जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहां दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। दंडोवत गोविंद गुरु, वंदु अविजन सोय। पेले भये प्रणाम तिने, नमो जुयागे होय। पेले भये प्रणाम तिने, नमो जुयागे होय। दिन दिन स्थल भूमिका संत विराजे आय। जग जीवन पावन भये, रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन पावन भये, रिल मिल मंगल गाय। संत नदी सुख राम कहे, निपजे हीरा लाल। जहां जहां खेड़े नीस रे, तां तां कर दे न्याल। जहां जहां खेड़ा नीस रे, तां तां कर दे न्याल। बोली राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज री चरणों में प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज री सत्संग श्री धर्माराम जी छिंपा आप श्री री हार्दिक भावना सु या अपने पावन प्रांगण में सत्संग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपने इसी जो सत्संग रो अवसर रखियो। संत महात्मा पधारे, आप सब लोग आया। सजनों, ये बात है भाव और प्रेम की। अभी श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज फरमा रिया कि भाई नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में हो। भाव बिहुना किशनदास बैठा पूंजी खो। किसान खेती करे, धान वे है, व्यापारी किसान कनो धान री खरीदारी करे। धान रो तोल तो बीतो ही रहे, तोल में दान होतो ही रहे, पर व्यापारी ने लाभ के में वे भाव में। भाव बढ़ जावे तो लाभ हो जावे, और भाव घटे तो हानि हो जावे। सजनों, यही बात है, ये बावरी बात है। जीवन में
सत्संग रे प्रति, धर्म रे प्रति, सेवा रे प्रति अपनी जीती भावना बढ़ेला भी तो जीवन में लाभ ज्यादा वेला, और जीतो भाव घटी उतनी हानि है। अभी आप पिता लोग सत्संग में बैठा हो, सब साथ श्रवण कर रही है उस सत्संग, पर सबने लाभ बराबर नहीं मिले। फिर कुछ प्रश्न करे कि भाई सब साथ बैठा, हाँ सब साथ सुन रिया, एक ही वाणी सुन रिया, फिर भी लाभ बराबर क्यों नहीं हुए? जैसे दो खेत पास में रहे, एक ही धानरी बुआई हुए, एक ही ट्यूबवेल के द्वारा पानी दियो जावे, पर बताओ भाई धान बराबर हुए? कहीं धान बराबर नहीं, धान में भेद रह जावे। क्योंकि रामचरण खेती नीपजे और जैसी भूमि का हो, उपजाऊ जो भूमि है में धान ज्यादा बिया करे, अनुपजाऊ जो भूमि है में कम हिया करे। सब साथ सुन रहे, पर जो जीते भावरे साथ में, श्रद्धारे साथ में संतों री वाणी सुनेला, बिन लाभ ज्यादा भाई। अठे बैठा है शरीर द्वारा, मन कठे और है, चिंतन कुछ और है, अठे बैठे हुए भी लाभ नहीं है। तो श्रद्धा और भावरे साथ में सारी चीजों जो भाव माते ही है। अरे भी फरमायो जाति रो कोई कारण नहीं है, गायो है महात्मा वाणी में। भगतारे वस भाई राम जी, भगतारे वस भाई, जात वरण कुल रीजे नाही, जात वरण कुल नहीं रीजे चतुराई, नहीं रीजे चतुराई राम जी, भक्तों रे वस भाई। तो परमात्मा जाति नहीं देखे, कुल नहीं देखे, और वो चतुराई से प्रसन्न नहीं हुए, फिर कैसे प्रसन्न हुए? भावरे द्वारा प्रसन्न हुए। सिमरी जातरी बिलनी होती, झूठा बोर ले आई, आइए सिमरी जातरी बिलनी होती, झूठा बोर ले आई, प्रीत कारण उनका फल खाया, प्रीत कारण उनका फल खाया, तीनों लोक बढ़ाई, तीनों लोक बढ़ाई, हरि तो भगता रे वस भाई। जात वरण कुल रीजे नाही, जात वरण कुल नहीं रीजे चतुराई, हरि तो भगता रे वस भाई। हरि निमा छिपा धना पीपा, हरि हाट बिकराई, हरि नामा छिपा धना पीपा, हरि हाट बिकराई, सेन भगत रासन से मेट्या, सेन भगत रासन से मेट्या, हो आपण्या हरि नाई, आपण्या हरि नाई, राम
कद आचार की ओरे हरि से प्रीत लगाई। छपन भोजन पाछे अरोग्या, छपन भोजन पेला खींचड़ो खाई, पेला खींचड़ो खाई राम जी भगतों रे बस भाई। भोजन जीनिया तो भी संख नहीं बाजा। कह कबीर सुपच जब जीनिया, कह कबीर सुपच जब जीनिया। संत मगन हुई गाजा राम जी भगतों रे बस भाई। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। राम जी भक्तों रे वस भाई। जाति वर्ण कुल रीजे नहीं रही, वो परमात्मा जाति नहीं देखे। कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षुद्र हो, जो भगवान की भक्ति करे है, जी मानव रो कर्म अच्छो है, वो ही परमात्मा रो प्यारो भगत है इस संसार में। वो ही धन्य धन्य रो पात्र है। दरियाव जी महाराज कहो है वाणी में कि कंचन भाजन विष भरा सो मेरे किस काम। दरिया बासन सो बलार जिनमें अमृत राम। सोनेरे बर्तन में शराब भरी है और मिट्टी रे बर्तन में अमृत भरियो है। सजन व्यक्ति के ने स्वीकार करी भाई। सजन तो भी मिट्टी रे बर्तन ने स्वीकार करी। वो बर्तन तो मिट्टी रो है पर मेरे अंदर अमृत भरियो है। सजनों कोई जाति रो क्यों नहीं हो, कर्म अच्छो है वही उत्तम है। ये भारत रा जो भी महान संत व्याह देख लो, कबीर साहब रो अवतार जुलाहा परिवार में भी हो। संत रविदास जी रो जन्म चमान परिवार में भी हो। संत हरि रामदास जी महाराज जो शीतल में व्याह। बेरो अवतार बेरो रामदास जी महाराज जो खेड़ा पे में व्याह। मेरा अवतार मेघवाल परिवार में भी हो। ऐसे अनेकों संत भक्त जाने आज इस संसार में याद करे हैं भक्तमाल में। मैंने जाति जाति ऋतु से याद नहीं किया जा रहा। मेरा कर्म अच्छा है। इसी वास्ते सजनों संत जातियों कोई नहीं छोटो बड़ो नहीं बतायो। कर्म अच्छो है वही भगवान रो प्यारो है। शिवरी जाति री काई बिलनी ही। जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता री खोज में भाई लक्ष्मण के साथ में भी जंगल में घूम रिया तो 88,000 ऋषियों में प्रथम में किरी कुटिया में गया। माता सबरी री कुटिया में गया। माता सबरी जाति री बिलनी और दिखने में इतनी कुरूप ही कि लघु यानी छोटे बालक यदि सबरी ने देख लेता तो डर और भाग जाता। राक्षसी की तरह ही। पर जद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी जंगल में गया तो प्रथम में माता सबरी री कुटिया गया। तो माता सबरी री कुटिया में गया तो माता सबरी ने 5000 वर्ष पूर्वे मेरा गुरु मातंग ऋषि कहो थारी कुटिया में भगवान आए। तो
सबरी भी दिन से इंतजार कर रही। आज भगवान कुटिया में आया तो सबरी तो ही नहीं उठे, क्योंकि सबरी तो बोर लगने वास्ते गयोड़ी है। भगवान रे वास्ते बोर भी कैसा कि पहले छाकती वो बोरा में और छा कर बिर कहती भाई जो मीठा है वो बोर तो हमारी कुटिया में राम जी आई, भगवान जद जिमाड़ू बने, काटा स्वयं जिम लेती या फेंक देती। भगवान आया और आवाज लगावी, हे सबरी सबरी सबरी। सबरी के कानों में आवाज पड़ी। तो बताओ भाई जो 5000 वर्षों से भगवान रो इंतजार करती ही, रात दिन जो भगवान रे वास्ते रोती ही, अन्न नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोय, गायल ज्यों घूमत फिरूं रे, गायल ज्यों घूमत फिरूं रे, दर्दन जाने कोई घड़ी नहीं, आवड़े रे सामरा तुम दर्शन बिना मोय। जो भगवान की यादी में अन्न जल छोड़ दियो हो, तो निद्रा छोड़ दी ही, इतनी वर्षा इंतजार आज समाप्त हो और भगवान पधारिया। भगवान की सद आवाज सुनी तो सबरी जटे ही उठाई वे सब छोड़ और दौड़ गई। भगवान रामचंद्र जी की दृष्टि पड़े, माता सबरी माता। लोग कहे विधर्मी लोग कहे कि भाई हिंदू धर्म में तो जातिगत भेदभाव या करे, ऐसा कुछ भी नहीं या करे। अरे जी यदि जातिगत भेदभाव है तो भगवान कैसे माता सबरी की कुटिया में जाता, बताओ आप। सबरी दौड़े और भगवान की नजर जब सबरी माते पड़े तो भगवान भी सामी दौड़े। इत सिमरी उत जगपति राई, और मात पुत्री ज्यों कंठ लगाई। जैसे माँ अपनी बेटी ने कैसे गले लगावे, कई दिनों बाद जब ससुराल से बेटी पिहर आवे और कैसे माँ गदगद वे अपने गले लगा ले अपनी बेटी ने, ऐसे ही भगवान राम जी आज माता सबरी ने गले लगाई। और माता सबरी की प्रसन्नता रो तो कोई ठिकानो नहीं भाई। नेत्रों में आंसू बह रिया है, वो प्रेम रा आंसू, और अपने नेत्रों ने जल रे द्वारा भगवान रा चरण धोया माता सबरी। और कहे अधम से अधम अधम अति नारी, कर नहीं जानू मैं भक्ति तुम्हारी, कर नहीं जानू मैं भक्ति तुम्हारी। अधम से अधम अधम अति नारी, कर नहीं जानू भक्ति तुम्हारी। हे भगवान आप मारी कुटिया में कैसे आया, मैं तो नीची जाती रही हूं, इतनी गंदी मेली हूं। तो भगवान कहीं बोले, रामचंद्र भगवान सुनो हो शिवरी भाव की बातां, मेरे तो एक भक्ति का नाता। सुनो सिमरी भाव की बातां, मेरे तो एक भक्ति का नाता है। सबरी मारे तो भगतों केवल एकमात्र रिश्तो है, और वो क्या को है, भक्ति रो नातो। सबरी बड़ी प्रसन्न अपनी कुटिया में भगवान ने के पधारो, घास फूस रा आसन रे माते भगवान रामचंद्र जी बैठा। भगवान बोले सबरी बहुत लंबी यात्रा आया हाँ, और माने भूख लगी। सबरी रे पास में और तो कुछ हो नहीं, वे जूठा बेर ले आई भगवान रे सामने। और भगवान बड़े रुचि पूर्वक और प्रीति पूर्वक वे बोरा ने जिमे। रामा भोजन भाव का, लगे राम के भोग, भाव नहीं तो अमृत घरल हरिजन जाने रोग। भाव पूर्वक और प्रीति पूर्वक चाहे अतिथि आयोडे ने भोजन कराओ, चाहे भूखे ने भोजन कराओ, चाहे घर आयोडे कोई साधु संत ने प्रसाद कराओ, भावरी द्वारा कोई ने भी भोजन करावे है, वो भगवान रे भोग स्वते लाग जावे। और भाव नहीं वे तो 36 प्रकार व्यंजन भी अच्छा नहीं लगे।
संत दादू दयाल महाराज लिखियो, दादू आदर भाव का और मीठा लागे मोठ। बिना भाव की भाजी और जीमण वाला ठोठ। आदर भावरा तो मोठ भी मीठा लागे और आदर भाव प्रेम नहीं वे तो 36 प्रकार व्यंजन भी फीका लागे भाई। सबरी रा बोर जी में है जहां में भाव ही भाव हो। और वो माता सबरी जो कभी नर नारी रे भेद ने जीवन में समझ नहीं पाई कि नर और नारी में कहीं भेद हुए, इतने निर्दोष चित्री वो बाई है। भगवान सबरी रा बोर जी में और लक्ष्मण ने कहे, हे लक्ष्मण मीठा लागे भीलनी रा बोर, मीठा लागे सबरी रा बोर भैया, मीठा लागे सबरी रा बोर। हो लक्ष्मण भैया मीठा लागे भीलनी रा बोर। अरे वन वन फिरिया बहुत फल खाया, करिया था बहु भोज। वन वन फिरिया बहु फल खाया, करिया था बहु भोज। इन बोरारो स्वाद है अनोखो, इन बोरारो स्वाद है अनोखो। जानी
बोलू राम जी महाराज की, बोली भक्तुर भगवान की जय। मीठा लागे हे लक्ष्मण भाई, सबरी बोरा रो स्वाद कैसो है? मारे हाथरे भोजन सु भी ज्यादा स्वाद माता सबरी रे हाथरे बोरा में आयो है। ये दुनिया में सबसु मीठो भोजन की आतरो है, बताओ। मारे आतरो भोजन सबसु मीठो बतायो गयो। चाहे आदमी की तो भी धनाटे क्यों नहीं हो जावे, तो कितनी संपत्ति क्यों नहीं हो जावे, चाहे वो महंगी होटल में क्यों नहीं भोजन कर ले, पर जो भोजन मारे आतरे, जो स्वाद मारे आतरे भोजन में आया करे वो कठे और नहीं आवे। क्योंकि माँ अपने पुत्र ने अपने पास बैठाई और वात्सल्य भाव रे साथ में भोजन करावे। बताओ आप, माँ तो माँ है, बताओ। बहुत दया व्या करे माँ में, पिता सु 100 गुना ज्यादा हृदय कोमल मां रो व्या करे। कितने गुना? 100 गुना। और माँ मारे हृदय सु भी 1000 गुना ज्यादा कोई रो हृदय कोमल वे, तो वो गुरु रू व्या करे, परमात्मा रो व्या करे। आज भगवान बोले कि मारे आतरे भोजन में भी तो स्वाद नहीं आयो, जी तो माता सबरी रे आतरे भोजन में आयो है। वो खांडी खांडी कोर कि सबरी कोटि यज्ञ में भोजन कर और मारी काया रोगी वेगी। अब आप सोचो कि यज्ञ में भोजन बनाता तो कितनी दंदरी का धन खर्च वे। तो आज सबरी रे यात्रा बोर जीम और मारी काया में निरोगता आई है। भाई आप देखो, रामायण जब देखा जब पता चले है कि भविष्य में जब ओ इस समय कहीं करे लक्ष्मण घृणा करो और बे बोरा ने फेंक दे, और बे बोरा री सजीवनी बूंटी बने हैं। भाव में इतनी प्रधानता है। भगवान भाव देखे, अरे भाव देखे जब सबरी रे गया जाति नहीं देखे। ध्यान दे सुन जो, मारियो कि न हो भगवान? रावण ने मारियो। रावण जातिरा कहीं हा, रावण जातिरा ब्राह्मण है। और बोर सबरी रे यात्रा जी में क्यों भाई? सबरी जात्री बिलनी है। भगवान रे कोई जातिगत भेदभाव नहीं हो, भगवान प्रेम ही देखे भाई। भगवान केवल भाव ही देखे और कुछ नहीं देखे। चाहे चारों वर्ण में कोई भी वर्ण में अपनो जन्म ही हो, पर ये ध्यान रखनो है अपनो कर्म अच्छो है। रावण वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। जी घर में चारों वर्ण में चाहे कोई वर्ण घर हो, जी घर में शराब रूपान है, जी घर में शराब पिए है लोग, जठे लोग मांस मट्टी खावे है, जी घर में झूठ कपट और अनिति द्वारा कमायो गयो धन आवे है, बुटे कलयुगरु निवास। तो कोई हो, कोई क्यों नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, शराब पी है घर में। माँ को जन्म तो भाई वी जाति में वियोड़ो है, कहीं फर्क पड़े तो है तो राक्षस ही देखने रो मानव है, पर वृत्ति के रही है राक्षस है। छोड़ो सजनों ये नशा पता छोड़ो। आज देख कहाँ घरों घरों में नशारी प्रवृत्ति बड़ी बारी फैली, और शराब कितनी खराब है। जी घर में शराब रो पान वे, शराब रे विषय में संत लिखियो है कि सुरे पान मध्य महासारी, गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, मदिरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जाने। जो मदिरा पान करे, शराब पिए, शराब पीते पीते व्यक्ति की मृत्यु हो जावे, कितने जन्म कुत्तारा मिले है? 70 जन्म लक 84 जून में कुत्तेरा मिला करे।
आ कुतारी यूनी में कितो दुख है बताओ आप। एक दिन भी बीरो कितो मुश्किल सु निकले आप सोचो तो सही। ये मैं नहीं कहूं, ये अपना संत कयो है, अपना धर्म ग्रंथ कयो है। शराब इतनी खराब है। हजारों लोग शराब रे नशे में हमेशा मोटरसाइकिल ले जा, कटे एक्सीडेंट हो जा, कोई गाड़ी रे द्वारा भी जावे, मर जावे, फिर कटे जावे, अधो गति में जावे। कुछ दिन पूर्व की घटना है। एक 16-17 साल रो बालक आयो, मेरे माता पिता भी ने ले आया। तो बालक खराब हो रही हो बहुत, एकदम से ठीक रहे, एकदम से वो खराब वेणो, एक से नीचे गिरनो, और बड़ी गजबरी स्थिति भी में बहुत माता पिता दुखिया। और वीरो नाम तो बच्चा रो कुछ और वो कुछ और नाम हूं कह रही हो कि मैं फलाना राम हूं, मैं फलाना राम हूं। तो मैं कहो भाई तुम कठारो है कि मैं इरे गांव रो ही हूं। ये बच्चे में ही कोई दूसरी जो प्रेत आत्मा आई और वो बोले कि मैं ये गांव रो फलाना व्यक्ति हूं। तो मैं पूछू भाई थारी ये गति कैसे भी? तो वो बोले कि आज 3 वर्ष पहले, कितनी वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले मैं 3 में आदमी एक होटल माते मांस खायो हो, शराब पियो हो और वापिस रवाने बिया। मारो एक्सीडेंट वेगो और एक्सीडेंट में मारी 3 और ही मृत्यु होगी। और मैं आज अधो गति में चलिया गया भूतरी योनि में। मैं कहो भाई ते कितो दुख पाओ हो कि मैं इतो कष्ट पावा हाँ कि मैं भूखा मरा, मैं तिरसा मरा, और हमारी जो मंदरी वासना जो इतनी प्रगाढ़ और शरीर है नहीं, और मैं बहुत दुखी हमारा। भाई सोचो वे जीवन में गलत कर्म करते हुए, निषेध खान पान खाते हुए मरिया, अधोगति में गया। कोई इन जाति वर्ण कहीं कारण है बताओ आप। शराब मत पियो, ये खराब है। जी घर में शराब रो पानवे बुटे कलयुग निवास हुआ है। दूसरी नंबर मांस। आज अपने हिंदू धर्म में लोग मांस खाने लगा है, अंडा खाने लगा है, और मांस मटी बहुत खावे है। अरे मांस की तो खराब है। कबीर साहब को तिल भर मछली खाते हैं, कोटि गौ देवे दान, काशी करवत ले मरेर तो भी नरक निदान। ये तो मांस खराब है। और जो भी मांसाहारी मानव है वो राक्षस है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। मांसाहारी मानवीर प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगति मत कीजिए, पड़ी भक्ति में हान। संत जसनाथ जी महाराज जो 5 सिद्धे में भी आहा, और इस क्षेत्र में संत जाम्भोजी महाराज, जसनाथ जी 36 नियम बताया, जाम्भोजी 29 नियम बताया। वे नियमों में मांस और शराब के बारे में विशेष विरोध करी हुई। शीतलदास संत हरिरामदास जी महाराज अपनी वाणी में स्पष्ट लिखे हुए, ये नशो पतो मांस मट्टी, ये अपनो धर्म नहीं है। फिर भी लोग खावे मांस। तंबाकू खावे है कि ये तो छोटो नशो है। अरे छोटो करो, बहुत बड़ो नशो है तंबाकू। खून नाम खून, तमा नाम गाई, और 100 बार सौगंध जो इसको खाए। नशा पतो मुक्त हो। अपना जो संत कयो है, अपना जो पूर्वज महापुरुष कयो है, वे महापुरुषारी वाणी ने सुनो, समझो, मेरे अनुसार अपनो जीवन बनाओ। वो परमात्मा तो कर्म देखे, मानव रा कर्म किसा है। सबरी री कुटिया में आया, सबरी जातरी बिलनी होती, जूठा बोर ले आई, प्रीत कारण उनका फल खाया, 3 लोग बढ़ाई। नामा छिपा। ये नामदेव जी संत री जो आप तस्वीर देख रहे हो, भक्तमाल में नामदेव जी रो बड़ो सुंदर प्रसंग आयो है। वाह वाह, भक्त नामदेव जी जारे वास्ते भगवान कैसे स्पर्श किया। नामदेव जी बहुत एक गरीब परिवार में नामदेव जी रो जन्म हुयो, भगवान रा परम भक्त था। एक समय भी नगरी में संत आया, संत ज्ञानदेव जी, संत रांका बांका इत्यादि भक्त मालरा जो संतानों प्रसंग आयो, वे संत आया और गांव में सत्संग रहती। अपने शरीर साथ में
नामदेव जी महाराज भी सत्संग में चलिया गया। जब भी सत्संग कथा हो रही है, ऐसे संत महात्मा सत्संग कर रहा है। इधर पीछे ऐसी घटना घटी कि नामदेव जी की झोपड़ी में आग लाग गई। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लागी कोई कारण से, आड़सी पाड़सी सब इकट्ठा हुआ, रही नामदेव जी की झोपड़ी में आग लाग गई। एक बुझाओ ये अग्नि ने, एक व्यक्ति की ओर जाओ भी नामदेव जी ने बुलाओ तो सही, वो है कट है, झोपड़ी में अग्नि लाग गई। दौड़ो दौड़ो जा नामदेव जी तेसी सभा सत्संग संत विराजी था, सत्संग होती वो भाई आवे नामदेव आओ बाहर। नामदेव जी आए, क्यों शांति रख, धीरे बोल, संत सत्संग कर रहा है। अरे थारी झोपड़ी में आग लाग गई है। नामदेव जी के आग लाग गई है तो बच्चियों कहीं है कि एक माचो बच्चियों है, एक माचो बच्चों तो भी मैं नेक दे आग में जातो रे पाछो तो मैं सत्संग पूरी यार बाद में ही आऊं। तो जाहिर कहो नामदेव जी तो कहे कि मैं सत्संग यार बाद में आऊं और कुछ बच्चों जी को अग्नि में नेक दो है भाई। मेरे आगला धनेरी जरूरत को नहीं, जन अपने कट जरूरत है। वे चलिया गया, पूरी झोपड़ी जलबल राखेगी। वो तो भगवान का परम भक्त, भक्ति करता, भजन करता हरदम। दूसरे दिन जोड़ाइत के जाओ अपने झोपड़ी बनानी, जावे कुलाड़ी ले आकड़े रोज रूखड़ो वे भी आकड़े रे पुधारे मारे और के भी मुंह वो दूध निकले। नामदेव जी कह रहे अपने पैर में अभी कोई कुल्हाड़ी मारी खून निकले तो कितो दर्द है, इन्हें भी तो दर्द हुए तेला। समदृष्टिरा महात्मा नामदेव जी सब में परमात्मा देखता। आ गया नामदेव जी पत्नी के भी मारूं तो एक काम कौन सोएगा ऐसे खुले आसमान की छाया में रात्रि में। भगवान नारायण कहे नामदेव जी री छान सुहाओ चालो, चेजारारो रूप धारण कर भगवान आया। नामदेव जी ने झोपड़ी बनाई है, बड़ी अद्भुत झोपड़ी। सुबह सारी नगरी रा लोग देखने आया और केरे नेमा थारो घर नारायण छायो और तू ओल अनोखी लायो। अरे इतनी सुंदर झोपड़ी तुम्हारे आसपास क्षेत्र में है ही नहीं, थारे कारीगर कठों आया रहते क्यों? ये मारे कारीगर हिंदा है, एडी झोपड़ी तो माने बनानी है तो चिंता क्यों करो, एडी झोपड़ी थाने बनाए दिया। कारीगर अजाए कि आ तो जाए पर एक शर्त है। क्यों कहीं शर्त है कि पेलोड़ा घर के लाई लगानी पड़े जगह है जगह फज वो कारीगर आवे। अब इतनी किरी हिम्मत वे भाई जो पहले घरों रे लाई लगा दे, अग्नि लगा दे। कहने रो भाव ये है कि भक्त रे वास्ते भगवान आया है। खेड़ा पारी संत रामदास जी महाराज, आपने कोई पूछो भगवान री महिमा कैसी है, वो राम जी कैसा है, तू गावे महात्मा। संतोषी संतोषी भाई सदा ही सुखी है। संतोषों बड़ो कोई धन नहीं है दुनिया में। महात्मा कहो गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन है दूर समान। आदमी रे कन बहुत धन है, बहुत पैसों है और संतोष नहीं है तो वो रात दिन भी चिंते तृष्णा में अपना जीवन गमाई दे और कुछ भी नहीं है। और संतोष है तो भी कन सब कुछ है भाई। संतोष रखना जीवन में, जो मिले भी मैं प्रसन्न रहूं। धन्य है जो ऐसे भक्त जारे दिल में बड़ो गहरो संतोष। पर कहने रो भाव ये है कि कल्पे कारण कौन है कर सेवा निष्काम। भगवान कहे है भक्त तू कल्प मत, तू निष्काम भाव सु भगवान री भक्ति कर। मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। जब मारू काम पड़ेला तो थारी इच्छा अनुसार थने फल देऊं, थारी इच्छा री पूर्ति करूं। और करी है पूर्ति नामदेव जी री करी है। अगलो प्रसंग आयो है कि संत मलुकदास जी री करी। संत मलुक जो द्वाराचारी भी आपने सनातन धर्म में 4 संप्रदाय है और 52 द्वारा है। 52 द्वारा में एक द्वाराचार्य भी आप मलुकदास जी महाराज, जरा मलुक पीठ आचार्य है बुटे राजेंद्र दास जी महाराज।
तो मेरे विषय में आवे 160 रुपया सा मांगया 3 लाख आसन लाओ भाई संतों और 1.25 करोड़ साई बरियारे राखी मलूकरी लाज बिछौन लाओ। बोलो राम जी महाराज की। देखो संत महात्मा री महिमा कर रहे हैं। रही मध्य में अपने मध्य में महात्मा जी पधारे आसन कर दे आगे। बोलो राम जी महाराज की। संत महापुरुषों रो बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी चरणों में प्रणाम। ऊपर पधारो सर। ऐसे अपने भक्तों री लाज कैसे रखी कि मीरा ने विष भेजियो। मीरा बाई ने जेर प्यालो भेजियो हो राणा। मीरा चरित्र में सुना हा मीरा बाई री पावन प्रसंग में कि मीरा ने जद मीरा रा जो पति भोजराज जी जो शांत होगा, राणा सांगा जो मीरा बाई रा हो रहा वे भी खत्म होगा, देवो रतन सिंह भी खत्म होगा। फिर बाद में कुछ नाम हो बेरो जो मैं चित्तौड़ी गद्दी माते बैठा। राणा भोजराज रे राणा सांगारे काल में मीरा ने कोई दुख नहीं दियो, पर फिर विरोध करियो हो मीरा रा देवर। और क्यों भाई कैसे भी करनी है अपने राज परिवार की मर्यादा रे विपरीत चल रही है। क्योंकि बीच समय राजपूत परिवार में राठौड़ परिवार में राजपूतों में बड़ी जो एक बाय माता बिना रे पर्दो है तो हो क्यों ये तो राज परिवार की मर्यादा रे विपरीत चल रही है और कई मान नहीं रही है। हजारों बार समझा दिया फिर भी ये तो मनमानी करे है। तो राणा एक दयाराम नाम रो पंडित था। भी पंडित ने जेर प्यालो देर क्यों तू जा। और मीरा ने कही ये भगवान री चरणामृत है और मीरा ने दे दीजो। तो पंडित आयो मीरा बाई रे सामी और के भगवान री चरणामृत है और आप पान करो। बीरो नाम तो दयाराम हो पर दया बिल्कुल को नहीं भी नाम वे जड़ा गुण हमदा में मिले को नहीं है। यथा नाम तथा गुण सब में थोड़ी मिले। नाम कहीं है कि बूढ़ी डोखरिया रो नाम राखता हिणगारी और फिर ने डोरो ही को नहीं गड़ा में। तो देखो नाम रे जैसे वो यथा नाम तथा गुण नहीं मिलिया। नाम दयाराम हो पर दया नहीं। जो मीरा रे जेर रो प्यालो देवने वास्ते आयो। मीरा भी जलने कोई अमृत थोड़ी समझती, वो तो राम नाम रे अमृत ने पीती ही। फिर भी क्यों रे भगवान रो नाम ले लियो तो पीला। मीरा परमात्मा रो नाम ले परमात्मा रे विश्वास वो जेरो प्यालो पी गई और उयो कहे जहर पलट अमृत भयो रे। जेर रो मीरा माते कोई असर नहीं वियो। मीरा रो तो रूप और अधिक को छवायो वेगो और वो जेर छटगो किने के भी दयाराम पंडित नहीं छटगो गेला ऊंड होगी भी ने वो क्यों मर जा। अब कहीं करा गयो राणा जी रे पास में कि मीरा ने जेर दियो पर जेर मने छटगो। अब कहीं करा तो तू जेर लायो किर कनु है कि एक नगरी रा कोई वेच जी बैंक कनु लायो कि बेने बुला के तो धारी गलती है के मेरी गलती है। भाई क्या नहीं खाटा खोदे जी का पड़े खाटा बिखेरे जिगारी भागे। अब मौत गिरी बेंगी खुदरी आएगी। मैंने मृत्यु की सजा सुनाई दी। मेरा बाल बच्चा सब छोटा रो रिया है। मीरा आई और समझाया मैंने छुड़ाया है राणा रे चंगुल सु। तो देखो भगवान कैसे दयालु हुआ करे। भक्त रे वास्ते भगवान हरदम तत्पर और तैयार रिया करे। बस ये भावना ही श्रेष्ठ है भाई। अपनी भावना अच्छी वे अपने भगवान के नाम रे प्रति रुचि बने यही जीवन रो सार है। बोलो राम जी महाराज की। आओ एक सुना। मीरा जन्मी मेड़ते
परणाई चित्तौड़ राम भजन परताप से सकल सृष्टि शिरमोर। सकल सृष्टि शिरमोर जगत में सारा जानी। आगे भई अनेक कई बाया की रानी। यारी तो सगराम कहे ठीक नहीं कोई ठोर। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़। मीरा री नाव में कितनी श्रद्धा है। परमात्मा रे प्रति मीरा रो कितो अटल विश्वास हो। बाल्यकाल में जब मीरा री सगाई हुई राणा सांगा रे पुत्र भोजराज रे साथ में जब मां कहो हो कि मीरा जो तू पियर में जी बांती रही है ससुराल में से काम नहीं चलेगा। राजा लोग मेरी आज्ञा में रहना पड़ी और यदि रूट गा तो आनी वे जावेला। तो मीरा काहे कहे भाई। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी रे। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी रे। ये भक्ति भाषा है। राणा जी रूठे तो कहीं करसी। अरे मैं तो गोविंद का गुण गास्याए माय। मैं तो गोविंद गास्याए माय। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी। राणा जी रूठे तो अपनो नगर राखसी। राणा जी रूठे तो अपनो नगर राखसी। राणा जी रूठो तो नगरी राख नहीं। पर म्हारा राम जी रूठ्या कटे गास्याए मां। हो म्हारा राम जी रूठ्या कटे गास्याए राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी रे। राणा जी रूठे तो मारो कहीं। अरे मैं तो गोविंद का गुण गास्याए माय। मैं तो गोविंद का गुण। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी। अरे लोक लाजरी कान नहीं माना। लोक लाजरी कान नहीं माना। अरे मैं तो निर्भय हरि रा गुण गास्याए माय। मैं तो निर्भय हरि रा गुण गास्याए माय। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी रे। राणा जी रूठे तो
पाशाए मैं तो चरण कमल सुख पाशाए राणा जी रूठे तुम्हारो कई तरसी बोलो राम जी महाराज की, बोली भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। केशी जो सुंदर बाट है तो काई कर सी, मैं तो गोविंदरा गुण गास्या। राणो जी रूठे तो नगरी राखसी पर मारा राम जी रूठिया कठे जास्या। भाई पूरी दुनिया मानव रे साथ रहे, सब आड़ोसी पाड़ोसी कुटुंब परिवार गांवरा लोग साथ दे दे, सब राजी रहे, और बिरमा तो राम जी रूठ गावे तो काई करे बताओ आप। वो परमात्मा कैसा है कि वो पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए मन रे साहिब जी से डरिए। वो परमात्मा एक पल में तो जीवित ने मार दे, एक पल में रंक ने राजा कर दे, राजा ने रंग कर दे। वो परमात्मा जीरे माथे नाराज रूठ गा है भी वो जीव दुर्गति में चले जाए, और चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, और परमात्मा और सच्चाई धर्म जीरे साथ में है, बिरो कोई बाल भी बांको नहीं कर सके। ये सत्य है, जिरे पास में धर्म है मेरे साथ में परमात्मा है, और मेरे चाहे हजारों दुश्मन में जावे कुछ नहीं बिगाड़ सके। मीराबाई ने कितु कष्ट दियो, कभी साहिब ने कितु कष्ट दियो हो, अनेकों अनेकों भक्तों रो इतो विरोध करियो हो, भी संतों रा बे महापुरुषों रा नाम अमर वेगा, बे अपने जीवन ने ऐसे जियो हो जी कार्य रे वास्ते जीवन मिलियो हो वो कार्य करगा, और जो विरोध करियो वो समाप्त होगा। जीवन में वो कार्य करो सजनों जीरे द्वारा परमात्मा प्रसन्न है, जीरे द्वारा राम जी प्रसन्न है। परमात्मा कैसे प्रसन्न है? परमात्मा भी व्यक्ति रे माते प्रसन्न वे जिनमें ये 5 लक्षण रहे, मीठा बोलना, नीव चलन, पर अवगुण ढक लेन, 5 चंगा नाम का हरि बजाता देन। मीठो बोले, नम्रता पूर्वक चले, दूसरा रा अवगुण नहीं देखे, राम जी रू भजन करे और सेवा करे। मेरे माथे परमात्मा राजी है, मेरे माथे परमात्मा प्रसन्न है, और मीरा रो यही जीवन, भक्ति करती ही मीरा रो भक्ति में जीवन हो। मीरा कहे राम नाम री जाज बनास्या, इन बहु सागर सु तिर जास्या ये माय। लोक लाजरी कारण नहीं माना, निर्भय हरिगुण गास्या। मीरा तो सबल शरण गिरधर की, मैं चरण कमल सुख पास्या ये माय। धन्य है मीरा री भक्ति ने, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर धर्माराम जी ने जो इस सुंदर आज सत्संग आयोजन जो ये परिवार राख्यो है, ये परिवार ने बार बार धन्यवाद है। आप सभी लोग सत्संग में पधारिया, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे राम ने भी बहुत आगे लंबो जानो है, अभी सत्संग में एक बाणी में बोला, और फिर बाद में आगे जो सत्संग रुक कर हम खूब भजन बोलने वाला आवड़ा, ये सत्संग चलती रहेला। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सांचा राम है और सकल ही झूठ, सन्मुख रहिए राम से दे सब ही को पूठ। अपना सच्चाई तेसी परमात्मा है, राम जी है, गायो है महात्मा।
समझ संभालो राम, जीवतड़ा रक्षा करे मरिया ले जावे राम। भक्ति जो है भगवान री ये जीते जी अपनी रक्षा करे, इस लोक में भी अपनी रक्षा करे, ऊपर लोक में भी अपने साथ रहे। ये दुनिया रा संगी साथी कैसा है? सुख में तो सबरी रे वे मारे, सुख में तो सबरी दुख में बुझे नहीं बात मेरी, दुख में बुझे नहीं बात। हरि स्वार्थ सोही सगाए, स्वार्थ सोही सगाए, अंत चले नहीं साथ मेरी, अंत चले नहीं साथ। हरि समय प्यारा प्यारा कोई नहीं मारे, हरि समय प्यारा समझे संभालो राम मेरी। नहीं रे कुटुंब संग आविया मारे, नहीं रे कुटुंब संग, नहीं रे कुटुंब संग जाएगी, नहीं रे कुटुंब संग अठे मिलिया ने अठे दी छड़ाएली, अठे मिलिया ने अठे जाने तो झूरे रे बलाएली, जाने झूरे रे बलाए। हरि समय प्यारा प्यारा कोई नहीं मारेली, समझ संभालो राम मेरी। कासा तो मखमल फेर पाएली, तेल पुलेल लगाएली, तेल पुलेल मजला मजला चाल पामरेली, मजला मजला मुआ आग नहीं खाएली, मुआ आग नहीं हरि सम प्यारा प्यारा कोई
महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं, समझ संभालो राम। जीवतड़ा रक्षा करे मुआ लीजावे धाम। परमात्मा ही अपना सच्चा नहीं है, नाम ही अपनो सचो नहीं है, जो जीती जी रक्षा करे और बाद में अपनी धाम में ले जावे। ये दुनिया सुख में साथ है, दुख में कोई साथ नहीं भाई। सुख में तो रिलमिल रहे, दुख में बूझे नहीं बात। सुकरा तो सभी सगा और वे अंत चले नहीं साथ। सुख में हजारों साथी है, और जिस दिन माँ कष्ट पड़ेला, बड़ो दुख पड़ेला, मृत्यु रूपी बे दिन कोई हाथ नहीं चलेगा। दो ही चीज साथ चलेगा। संत कहो है, मुखू भजियोड़ो राम और आतू दियोड़ो दान। ये परमार्थ री पूंजी, भक्ति री पूंजी ही अपने साथ चलने वाली है। ये मानव जीवन अति दुर्लभ है। ये महंगे जीवन रो उपयोग यही ये जीवन रो सार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बारी परिवार ने